हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री राधा रानी और कान्हा जी का आशीर्वाद आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आज वैशाख मास की त्रयोदशी तिथि है और शुक्रवार का दिन है। आज की महात्म्य कथा में आप सुनेंगे 12वां और 13वां अध्याय। एक समय की बात है कि कथा कहने के लिए रोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा मुनि आए, जो कि व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका भलीभांति स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात ऋषिगण बोले कि हे रोमहर्षण कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल है। अतः हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख्य मुख्य पर्वतों का महात्म्य सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ने कहा कि हे महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यहीं प्रसन्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए और मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी से पूछा था। उसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने इस प्रकार से कहा कि हे पुत्र, प्राचीन युग की बात है, एक दिन मुनिश्रेष्ठ नारद जी अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत ही प्रकाशमान दिव्य एवं विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर प्रदेश में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था। उस वृक्ष की ऊंचाई 1000 योजन की और विस्तार 2 गुना था। उस पीपल के मूल भाग के समीप अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त एक दिव्य मंडप बना हुआ था, जिसमें वैदुर्य, मोती और मणियों के द्वारा स्वास्तिक ग्रह बनाए थे। वह दिव्य मंडप नूतन रत्नों से चिन्हित एवं दिव्य तोरणों से सुशोभित था। उसका मुख्य द्वार पुष्पराग मणि से बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिला था। चमकते हुए हीरों से बनाए गए 2 किवाड़ उसकी शोभा बढ़ाते थे। उस मंडप के भीतर प्रवेश करके नारद जी ने देखा, दिव्य मोतियों का एक मंडप है। उसमें वैदुर्य मणि की वेदी बनी हुई है। महामुनि नारद उस ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए। वहां पर उक्त मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन था, जिसकी कहीं भी तुलना नहीं है। उस मध्य भाग में सहस्त्र दलों से सुशोभित एक दिव्य कमल विराजमान था, जिसका रंग श्वेत था और उसकी प्रभा सहस्त्रों चंद्रमाओं के समान थी। और उस कमल के मध्य में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक कांतिमान और कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी, अंग अंग से उदारता टपक रही थी। वाराह के समान मुख था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, अभय एवं वर धारण किए हुए थे। उनके कटी भाग में पीतांबर शोभा पाता था। दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। उनका सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा की कला को भी तिरस्कृत कर रहा था। मुखारविंद से धूप की सी सुगंध निकलती थी और उनके मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट के प्रकाश से उनका मुख उद्भासित हो रहा था। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। श्वेत यज्ञोपवीत धारण करने से उनके श्रीअंगों की शोभा और अधिक बढ़ गई थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कौस्तुभ मणि की दिव्य प्रभा से दैदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडे तथा भृंगु आदि अनेक मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। इंद्र आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित देवदेवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद जी ने प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उन वाराह भगवान का दिव्य उपनिषद मंत्रों से स्तवन करके अत्यंत ही प्रसन्न होकर नारद मुनि उन्हीं के पास खड़े हो गए। इतने में ही दिव्य दुंदुभी बज उठी। तत्पश्चात वहां पर पृथ्वी देवी का शुभागमन हुआ। रत्नों के सहित समुद्र के समान दिखने वाली दिव्य वस्त्र धारण करके वे बड़ी ही शोभा पा रही थी। इला और पिंगला नाम वाली 2 सखियां उनके साथ थी। उन दोनों के लाए हुए फूलों को लेकर पृथ्वी देवी ने भगवान वाराह के चरणों में बिखेर दिया और उन देव देवेश्वर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। तब भगवान वाराह ने कहा कि हे पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेषनाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहाँ पर आया हूँ। फिर तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? तब पृथ्वी देवी बोली कि हे भगवान,
आपने पाताल लोक से मेरा उद्धार करके ऊंचे रत्न सिंह की भांति शेषनाग के रत्नयुक्त मस्तक पर, जो सहस्त्रों फणों से सुशोभित है, मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझे धारण करने में समर्थ पुण्यमयी पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आपके ही स्वरूप है। हे महाभाव पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में जो मेरे आधारभूत मुख्य मुख्य पर्वत है, मुझे उनका परिचय दीजिए। तब श्री भगवान वाराह ने कहा कि सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मद्राचल, गंधमादन, शालग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, परियात्रक, महेंद्र, मल्य, सिंहाचल, रेवत तथा मेरुपुत्र अंजन, जो बड़ा ही भारी और स्वर्णमय पर्वत है। हे वसुंधरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार है। मैंने देव समूह और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का सेवन किया है। हे माधवी, इनमें जो श्रेष्ठ पर्वत है उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। देवी शालग्राम, सिंहाचल तथा गिरिराज गंधमादन ये उत्तम शैल हिमालय की ओर उत्तर दिशा में स्थित है। हे वसुदेव, अब मैं तुम्हें दक्षिण के प्रधान पर्वतों के नाम बताता हूँ, जो कि अरुणाचल, हस्ती पर्वत, गृध्राचल तथा कटिकाचल है। ये सभी पर्वत क्षीर नदी के समीपवर्ती है। हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर स्वर्णमुखी नामक उत्तम नदी बहती है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है, जिसके किनारे शुकदेव जी को वर देने वाले तथा भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ निवास करते हैं। शुद्ध चित वाले वानप्रस्थ मुनि सदा ही उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्षों से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक पर्वत स्थित है, जो कि भगवान विष्णु का महान आश्रय है। वह शैलराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वह समूचा पर्वत स्वर्ण में है। उसके शिखर रत्न धारण करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर, सिद्ध, साध्य, मरुदगण, दानव, दैत्य, राक्षस तथा रंभा आदि अप्सराएं वहां पर नियम पूर्वक निवास करती है। नाग, गरुड़ और किन्नर वहां पर तपस्या करते हैं। इन सब से सेवित अनेक नदियां हैं, जिनका दर्शन भी पुण्य देने वाला है। हे पृथ्वी, उस पर्वत पर अनेक प्रकार के दिव्य सरोवर शोभा पा रहे हैं। अब सभी तीर्थों के प्रधान और चक्र आदि तीर्थों का वर्णन सुनो। वेंकटाचल पर्वत पर 7 तीर्थ बनाए गए हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इन 7 में भी सबसे श्रेष्ठ और कल्याणकारी स्वामी पुष्कारिणी है। हे भूदेवी, उस स्वामी पुष्कारिणी के पश्चिम तट पर मैं तुम्हारे ही साथ निवास करता हूँ, और दक्षिणी तट पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मी निवास यानी कि विष्णु जी विराजमान है। हे माधवी, अब मैं तुम्हें नारायणगिरी का महात्म्य बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। देवता, ऋषि तथा सनक आदि योगी सत्य युग में अंजन गिरी को और त्रेता युग में नारायण गिरी को, द्वापर युग में सिंहाचल को और कलयुग में श्री वेंकटाचल को परमात्मा भगवान श्री विष्णु का निवास स्थान कहते हैं। अन्य विद्वानों का यह भी मत है, जो सहस्त्रों योजन दूर से अथवा दीपांतर में पहुंचकर भी गिरिराज वेंकटाचल को प्रणाम करता है, उसे प्रणाम करने के उद्देश्य से उसकी दिशा और भक्ति भाव से मस्तक झुकता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में चला जाता है। उस पर्वत पर जो 6 प्रधान तीर्थ है, उनका समय अनुसार महात्म्य बताता हूँ। माघ मास में जब भगवान सूर्य कुंभ राशि में स्थित हो, तब मघा नक्षत्र युक्त महातिथि पूर्णिमा को गिरिराज वेंकटाचल पर जो कुमारधारिक नाम वाली पुष्कारिणी है, वह समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हो जाती है, जिसके तट पर कृतिका और अग्नि से उत्पन्न पार्वती नंदन स्कंद देवसेना के सहित भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हुए निवास करते हैं। उस तीर्थ में जो मध्याह्न काल में स्नान करता है, उसके पुण्य का श्रवण करो। हे वसुधे, गंगा आदि सभी तीर्थों में जो 12 वर्षों तक नियम पूर्वक स्नान करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कुमारधारा तीर्थ में स्नान करने वाले को मिल जाता है।
जो भी उस तीर्थ में यथाशक्ति दक्षिणा के साथ अन्नदान करता है, उसे भी उतना ही फल मिलता है जितना कि स्नान करने के लिए बताया गया है। हे वसुधरे, जब मीन राशि के सूर्य हो तब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को और चौथे प्रहर में पर्वत की गुफा के भीतर तुम्ब तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है वह पुनः गर्भ में नहीं आता है। और जब सूर्यदेव मेष राशि में स्थित हो तब चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को पुण्यमयी प्रभात के समय आकाश गंगा के जल में स्नान करने वाला मनुष्य मोक्ष पाता है। सूर्यदेव जब वृष राशि पर विराजमान हो तब वैशाख मास में शुक्ल या फिर कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को रविवार या फिर मंगलवार का योग होने पर अथवा शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन पुष्य या हस्त नक्षत्र का योग हो तो जो भी मनुष्य पांडव तीर्थ के भीतर स्नान करता है वह इस लोक में कभी भी दुख नहीं पाता है, साथ ही साथ परलोक में भी सुख भोगता है। हे महाभागे, शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में रविवार के साथ जो सप्तमी तिथि आवे उसमें यदि पुष्य नक्षत्र हो अथवा हस्त नक्षत्र का योग हो तब गिरिराज वेंकटाचल के शिखर पर वर्तमान में जो पापनाशन नामक तीर्थ में से है उसमें जो स्नान करता है वह श्रेष्ठ मनुष्य कोटि जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है। हे भूदेवी, अब तुम एक रहस्य की बात सुनो। अनंत नामक महापर्वत मेरे दिव्य मंदिर के वायव्य कोण में और शिखर पर स्थित गुफा में देवतीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक परम सुंदर सरोवर है। उसमें पुष्य नक्षत्र युक्त बृहस्पतिवार को अथवा व्यतिपात योग में अथवा श्रवण नक्षत्र युक्त सोमवार को जो भी स्नान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। इस लोक में जानबूझकर अथवा अनजाने में किया हुआ जो कोई भी पाप है वे सब अत्यंत ही पावन इस देव तीर्थ में गोता लगाते ही नष्ट हो जाते हैं। पुण्य की वृद्धि होती है तथा अंत में वह चंद्रलोक में सम्मानित होता है। यह सब सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान वाराह की इस प्रकार से स्तुति की कि हे देव देवेश्वर, हे वाराहमुखी, हे अच्युत, आपको नमस्कार है। हे महाभाव, आपकी श्वेत कांति क्षीर सागर के समान है। हे वज्रेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। हे देव, आपकी सहस्त्रों भुजाएं हैं। आपने कल्प के आदि में एकावर्ण के जल से मेरा उद्धार किया है, तभी मैं संपूर्ण जगत को धारण करती हूँ। हे प्रभु, आप अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा यज्ञ सूत्र से सुशोभित हैं। लाल लाल वस्त्र धारण करते हैं और दिव्य रत्नों से अलंकृत होते हैं। आपके चरणारविंद प्रातःकाल उदय होने वाले सूर्य नारायण के समान ही अरुण कांति वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके दाढ़ों के अग्रभाग के बाल चंद्रमा के समान शोभा पाते हैं। आपका बल और पराक्रम महान है। आपके श्रीअंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है और कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल झिलमिला रहे हैं। आप इंद्रनीलमणि से प्रकाशमान स्वर्ण में बाजूबंद से विभूषित है। आपने, हे महाबल, आपने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वक्षस्थल चीर डाला है। आपके नेत्र खिले हुए कमल के समान परम सुंदर है। आप अपने मुख से सामवेद के मंत्रों का गान करते हैं और इस समय मेरे मन को मोह लेते हैं। हे विशाल लोचन, ब्रह्मा जी और भगवान शिव आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपका श्री विग्रह सर्व विद्यामयी है। आप शब्दों की पहुंच से परे हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे आनंद विग्रह, हे अनंत, हे काल काल, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से स्तुति करके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यह देखकर भगवान वाराह के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ में लेकर गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां से वेंकटगिरी को प्रस्थान किया। नारद आदि मुनीश्वरों से प्रशंसित होकर पृथ्वीपति भगवान वाराह स्वामी पुष्करणी की लोक पूजित पश्चिमी तट पर निवास करते हैं। वहां पर अनेकानेक मुनीश्वर, महाभाग वैशानस तथा ब्रह्मा जी के तुल्य महात्मा पुरुष वारामुख भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हैं। हे सूत जी,
जो भी मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में पावन संवाद को सुनता है अथवा देवता और ब्राह्मणों के आगे पढ़ता है, वह प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है तथा जितने लोग सुनते हैं उन सभी को अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, भगवान व्यास ने यह महात्म्य मुझसे कहा था, जिसे मैंने जैसा सुना है वैसा ही आप लोगों को वर्णन कर दिया है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। हरे कृष्णा।